हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले के वीडियो में मैंने सी लैंग्वेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे उसकी हिस्ट्री, उसके यूजेस, उसकी लिमिटेशंस, बेसिक स्ट्रक्चर, और साथ ही में हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था सी लैंग्वेज का, जहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। आई होप आप लोगों ने भी उसे देख लिया होगा, और अगर नहीं देखे हो तो उसको जाकर देख लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो चीजें मैं बताऊंगा वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और हर वीडियो के सेपरेट नोट्स हैं। तो आपको एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, उसके बाद वो वीडियो टेलीग्राम पर जाएगा, उसके बाद उसी के नीचे एक पीडीएफ मिलेगा, उसी पीडीएफ में उस वीडियो लेक्चर के नोट्स होंगे, ठीक है। तो आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टोकन्स को, स्ट्रिंग लिटरल्स को, कॉन्स्टेंट्स को एंड सिंबल्स को, जो सी लैंग्वेज के हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोकन्स से शुरू करते हैं हम लोग। टोकन्स, ठीक है। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कोड, एंड सेकंड लाइन लिखा है मैंने, जस्ट लाइक सेल फॉर द बॉडी, ठीक है। मैं फर्स्ट लाइन समझाने के लिए सेकंड लाइन लिखा था मैंने, कि जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं कोड के, उसको टोकन्स बोलते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आई थिंक नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ। देखो, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें जो सेल्स रहते हैं, वैसी कोड में टोकन्स होती है। अब टोकन्स के अंदर क्या क्या होता है वो जान लेते हैं। टोकन्स इन सी, ठीक है। सबसे पहले कीवर्ड्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग लिटरल्स एंड स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स या सिंबल्स एक ही होता है, ठीक है। और मैं इन तीनों टॉपिक्स को, ये 3 टॉपिक जो है मैं इनको इसी वीडियो में बताऊंगा, और बाकी इन टॉपिक्स को और बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे वाले टॉपिक्स को समझते हैं। हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है? टेक्स्ट रिटन इन डबल कोट्स, एंड सेकंड पॉइंट है प्रिंट एज इट इज इन द टर्मिनल या आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। जो टेक्स्ट रिटर्न होता है किसके बीच में? डबल कोट के बीच में लिखा हुआ टेक्स्ट जो होता है प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम है, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर, जो हेलो वर्ल्ड है, वो हमारा क्या है? स्ट्रिंग लिटरल। बस सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये एज इट इज प्रिंट हो जाता है जब हम इसे रन करते हैं। हम लोगों ने जब फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था तो ये प्रोग्राम था हमारा, और हमारा हेलो वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट हो गया था। तो जो प्रिंट है फंक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं एज इट इज प्रिंट करने के लिए, डबल कोट के अंदर लिखते हैं हम लोग। तो डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। हर एक चीज प्रिंट नहीं होती डबल कोट के अंदर लिखने से। अब क्या है, कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, जैसे %d हो गया, ये इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। इसे भी डबल कोट के अंदर लिखते हैं, बट ये एज इट इज प्रिंट नहीं होता। तो जो वर्ड्स होते हैं वो प्रिंट होते हैं, लेकिन हर वर्ड नहीं होता। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो गए, एस्केप सीक्वेंसेस हो गए, ये सब मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा, जो एज इट इज प्रिंट नहीं होते। ये क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इतना समझ लो कि स्ट्रिंग लिटरल होते हैं जो डबल कोट के अंदर लिखे होते हैं, और वो एज इट इज प्रिंट हो जाते हैं। और जो प्रिंट नहीं हो पाए तो वो उनके लिए अलग अलग नाम है और अलग अलग चीजें हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं बता दूंगा तो आप कंफ्यूज जाओगे क्या है, ठीक है। तो एक एक चीज समझते हैं अच्छे से। तो ये स्ट्रिंग लिटरल वो होता है जो डबल कोट के अंदर लिखा होता है, और टर्मिनल या फिर आउटपुट स्क्रीन जो होती है उसमें एज इट इज प्रिंट हो जाता है। जहां हम रन करने के बाद जो आउटपुट आता है ना, वो देखते हैं तो वो एज इट इज वहां पर प्रिंट हो जाता है। तो उसे हम लोग स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। बस अब थर्ड पॉइंट है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट को समझ लेते हैं क्या होता है। कांस्टेंट सिंपली कुछ नहीं है, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, कोई इक्वेशन है जैसे x² + 2x + 5, उसमें 5 जो है वो कांस्टेंट होता है। वैसे ही कांस्टेंट वही है, दोज वैल्यूज कैन नॉट वेरी इन द प्रोग्राम, अ वेरिएबल होल्ड सिंगल वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वैल्यूज आर ऑफ एनी डेटा टाइप। जिसकी जो वैल्यू चेंज नहीं होती प्रोग्राम में, ठीक है। या कोई हमने वेरिएबल लिया, उसकी कोई वैल्यू पुट कर दी 4, वेरिएबल तो आप जानते हो जैसे x, y, ये सब वेरिएबल होते हैं मैथ्स में भी। तो ऐसे प्रोग्राम में भी ये सब वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज हम देते हैं प्रोग्राम को, और फिर वो अगर उससे हमें कांस्टेंट बनाना है तो कांस्टेंट बनाने के 2 वेज होते हैं, 2 वेज हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। इसको समझने से पहले कांस्टेंट समझ लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर रिटर्न 0 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, इसकी कोई और इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। 0 क्या वैल्यू रखोगे? 0 तो 0 ही होता है, 1 1 होता है, तो एक वैल्यू है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम तक, जब तक उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उस टाइम तक वो वैल्यू एज इट इज रहती है। यानी एक ही वैल्यू हमने 4 रख दी है तो वो 4 की 4 ही रहेगी पूरे टाइम तक, तो वो हमारा होता है कांस्टेंट। और थर्ड पॉइंट लिखा है हमारा, वैल्यूज आर ऑफ एनी डेटा टाइप, यानी जो एक ही वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब लेकिन हम उसे 4 रखें तो वो एक इंटीजर वैल्यू हो जाती है। एक 4.5 रख दी है तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप मैं आगे बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी नहीं बात करते उसके ऊपर। अभी से समझ लो डेटा टाइप होता है कि वैल्यू बहुत सारे डेटा टाइप की होती है। अब एक इंट होती है जिसमें इंटीजर वैल्यूज होती हैं, फ्लोट होता है एक डेटा टाइप
जिसमें डेसिमल वैल्यूज स्टोर होती हैं, एक कैरेक्टर होता है जिसमें सिंबल्स हो गए और अल्फ़ाबेट्स हो गए, ये सब स्टोर होते हैं, ठीक है। तो वो इंटीजर जो डेटा टाइप होता है उसकी भी हो सकती है, फ्लोटिंग डेटा टाइप होता है उसकी भी हो सकती है, कैर डेटा टाइप होता है उसकी भी हो सकती है। तो ऐसे ही जो डेटा टाइप होते हैं उनकी हो सकती है, किसी एक डेटा टाइप की नहीं होती। अब हम समझ लेते हैं 2 ways टू डिफाइन कांस्टेंट इन सी। सबसे पहला मेथड होता है यूजिंग कॉन्स्ट और सेकंड है यूजिंग हैश डिफाइन, ठीक है। तो यूजिंग कॉन्स्ट की हेल्प से कैसे डिफाइन करते हैं वो समझ लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, हमने ऐसे ही प्रोग्राम लिखा था। अब हम यहाँ मेन फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे और उसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले कॉन्स्ट, फिर एक डेटा टाइप है फ्लोट, इंट, इसकी जगह इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, बाकी मैं बताऊंगा आगे क्या क्या होते हैं। और पाई एक वेरिएबल है, ये एक ऑपरेटर है इक्वल्स टू, और 3.14 एक वैल्यू है, ठीक है। अब हम पाई की वैल्यू को 3.14 रखना चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में, तो हम लोगों ने इसे कांस्टेंट कर दिया और ये इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, इसकी हेल्प से हमने पाई की वैल्यू 3.14 असाइन कर दी। अब मैं VS कोड में ले जाकर बताऊंगा कि ये कैसा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उससे पहले दूसरा वे समझ लेते हैं, उसके बाद एक साथ जाकर उसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सेकंड वे है यूजिंग हैश डिफाइन, ठीक है। इसमें हम लोग प्री प्रोसेसर एरिया जो होता है हमारा यहाँ पर, वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी बताऊंगा। उससे पहले समझ लो यहाँ हैश डिफाइन लिखे, उसके बाद वेरिएबल जो हमारा XY या कोई भी वेरिएबल हम कुछ नाम रखना चाहते हैं वेरिएबल का, वो वेरिएबल लिखे और जो वैल्यू उसको असाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू असाइन कर दिए। इस तरीके से ये दो तरीके हैं, इनसे हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। और कांस्टेंट कुछ नहीं होता, एक वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, उसके अलावा कुछ नहीं कांस्टेंट, ठीक है। और ये 2 वेज होते हैं, अभी इनको हम लोग VS कोड में जाकर समझते हैं। तो चलिए VS कोड में आ गए हम लोग। अब हम फर्स्ट वाला वे जो है उससे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं कॉन्स्ट कीवर्ड है, कीवर्ड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, कॉन्स्ट का यूज करें। उसके बाद एक डेटा टाइप है, अब मैंने एग्जाम्पल में फ्लोट लिया था, अभी मैं फ्लोट ले लेता हूँ, ठीक है, फ्लोट। फिर हम पाई ले लेते हैं वेरिएबल, उसे इक्वल्स टू कर देते हैं 3.14, ये वैल्यू होती है पाई की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वगैरह लिखूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा बट ठीक है मैं आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ समझना है हमको कि वैल्यू को कांस्टेंट कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पाई लिख देते हैं, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, हमें यहाँ पर वैल्यू आ गई 3.14, ठीक है, ये पाई की वैल्यू आ गई। अब इससे क्या करते हैं हम लोग, इसे इंट बना लेते हैं और पाई की जगह a कर लेते हैं हम लोग और इसकी वैल्यू को 5 कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी ये वर्क करेगा, %d लगाए, a कर दिए, फिर से रन करें हम लोगों ने तो हमें यहाँ पर 5 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि हैश डिफाइन और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके कांस्टेंट डिफाइन करने में क्या डिफरेंस होता है। हमने यहाँ पर एक इंटीजर मान ली a, ठीक है, वही उसी नेम का, और उसकी वैल्यू 8 कर दी हमने। और यहाँ पर हम लोग printf फंक्शन होता है, कीवर्ड है, ठीक है, उसका यूज करके अब हम इसी एज को एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। अब रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 और 8 वैल्यू दिख रही है। अब आप पूछोगे बैकस्लैश n क्या है, अभी सिर्फ समझो कि कांस्टेंट डिफाइन कैसे करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी इतना बस समझो, फिर से रन करें। यहाँ पर 5 और 8 वैल्यू अलग अलग दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने printf लगाया तो यहाँ पर वैल्यू 5 है, फिर यहाँ पर चेंज होकर 8 हो गई। अब मैं इस ब्रैकेट के बाहर अगर printf लगा इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है वो देख ले। यहाँ पर फिर से वैल्यू देखो 5, 8 और फिर 5 हो गई। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर से इसकी वैल्यू 8 हुई है। कॉन्स्ट की हेल्प से करे हम लोगों ने तो हमने वैल्यू चेंज कर पाए। अदरवाइज हम एक और वे हैश डिफाइन, उस वे को देख लेते हैं। हैश डिफाइन हमारा प्री प्रोसेसर एरिया में होता है, तो ये हमारा प्री प्रोसेसर एरिया है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे हैश डिफाइन, ए हमारा इंटीजर, उसकी वैल्यू हमने 5 रखे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब रन करके देखते हैं, यहाँ पर हमें 5 वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इंट यूज करके ए की वैल्यू को 8 करने की कोशिश करे तो हमें यहाँ पर एरर मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर अब हमें एरर मिलेगी क्योंकि हमने हैश डिफाइन का यूज करके जो ए की वैल्यू 5 रखे थे अब उसे हम अपग्रेड नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होता है कि हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो हम कुछ पार्ट के लिए उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग हैश डिफाइन का यूज अगर कर दिए तो हम उस वैल्यू को अपग्रेड नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होता है। तो आई होप आप लोग को डिफरेंस समझ में आया होगा कि इसमें हम लोग वैल्यू को अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें वैल्यू को अपग्रेड नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम सिंबल्स को समझ लेते हैं। सिंबल्स क्या होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंबल्स कॉमा, सेमीकलन, बैकस्लैश वगैरह ये सब सिंबल्स हैं। सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल जो हमारे पंक्चुएशन कैरेक्टर्स होते हैं वही हैं बस। तो सिंबल्स आर द कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब टास्क कौन कौन से होते हैं देखो,
परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सेपरेट स्टेटमेंट्स, टर्मिनेट स्टेटमेंट। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन करने के लिए हम लोग ऐड ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, ये सिंबल लगाते हैं, ये एक ऑपरेटर होता है। और माइनस करने के लिए नेगेटिव वाला, मल्टीप्लाई करने के लिए एक एस्ट्रिक होता है, ऐसा स्टार जैसा रहता है, वो यूज करते हैं। थोड़ा गलत बन गया, ये ऐसा रहता है, ठीक है। अब टर्मिनेट स्टेटमेंट, ये जो हमारी ये एक स्टेटमेंट है लिखी है, ठीक है, इसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। एक सिंबल है, ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे इक्वल्स टू हो गया, ये एक सिंबल है, ये पैरेंथेसिस हो गए, ये ब्रेसेस हो गए, ये सब क्या है, सिंबल्स हैं। सिंबल्स कुछ नहीं, सिर्फ हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो पंक्चुएशन कैरेक्टर्स हो गए, वही हमारे क्या है, सिंबल्स हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।